बच्चों आज से हम नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज से हम नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज से बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब आप ध्यान से समझिए बच्चों, सॉलिड स्टेट में क्या क्या हमें पढ़ना है। आज तो इस चैप्टर का बच्चों इंट्रोडक्शन है, समझिएगा बहुत अच्छे से। सॉलिड स्टेट क्या होता है। जो सॉलिड स्टेट में बच्चों मैं सबसे पहले आपको यह पढ़ाऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। सुनिए आप, वैसे तो सभी को पता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है सभी को पता होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है बच्चों। सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैस में शेप और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, बहुत अच्छे से समझो तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस से क्यों अलग होता है। गैस, सबसे पहले गैस के बारे में बात करें तो गैस का ना तो खुद का कोई शेप होता है, गैस का कोई शेप तो होता नहीं है, और नहीं गैस का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है। याद रखिएगा, गैस का खुद का ना तो कोई शेप होता है और नहीं खुद का कोई वॉल्यूम होता है। गैस को आप जितने वॉल्यूम में फैलाओगे वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है। खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है बच्चों गैस का। याद रखना, गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैस को जितने बड़े कंटेनर में रखोगे वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, ठीक है। दूसरी बात, लिक्विड। लिक्विड का भी कोई शेप नहीं होता है, लिक्विड का भी कोई शेप नहीं होता है। पानी का कोई शेप वेप कुछ नहीं होता है, दूध का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम जरूर होता है। हम दूध लाते हैं तो अगर 1 लीटर दूध लाए हैं तो वो घर आते आते 5 लीटर थोड़ी नहीं हो जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, सही है ना। तो याद रखिए बच्चों, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। अब बताओ बच्चों, सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी इस हिसाब से। सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, हम सभी ने हमारी लाइफ में सॉलिड देखा है, तो सॉलिड का तो पर्टिकुलर क्या होता है, शेप भी होता है, और सॉलिड का इसका बकायदा एक शेप है, इसका बकायदा एक शेप है, और जिस चीज का शेप होता है उसका वॉल्यूम जरूर होता है। तो यहां से बच्चों सॉलिड की डेफिनेशन क्या बनी, यहां से बच्चों आपको यह समझ में आया कि गैस का ना तो शेप और ना वॉल्यूम होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम होता है, और सॉलिड का क्या होता है बच्चों, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलिए, ये पहली डेफिनेशन थी बच्चों। तो सॉलिड की पहली डेफिनेशन क्या हुई, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई आपकी, ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई सॉलिड की, कि सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। क्लियर है। अब बच्चों, जो मैं आपको सॉलिड से रिलेटेड
दूसरी डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा काम की डेफिनेशन है, सुनिए। मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, यहां पे आपको पहचानना है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड और कौन गैस है। ये 3 डायग्राम में से बच्चों आपको बताना है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। चलिए सुनिए बच्चों ध्यान से। डायग्राम नंबर ए क्या बोल रहा है, पहले उसको मतलब समझो उसका। आप डायग्राम नंबर ए का मतलब समझो। आप डायग्राम नंबर ए यह बोल रहा है कि ये अरेंजमेंट है बच्चों। देखो इसमें दो बातें हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है, और एक परफेक्ट अरेंज है बच्चों, एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज है। तो जो चीज एक परफेक्ट, ध्यान रखिए आप, सॉलिड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों, पास पास, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लिक्विड के पार्टिकल पास पास भी होते हैं, लेकिन बच्चों उनका अरेंजमेंट क्या है बताओ, कुछ तो भी इरेगुलर है। ठीक है। और गैस में क्या खास बात है कि गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं बताएं, दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में स्ट्रक्चरली देखा जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर बच्चों स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो याद रखिएगा, सॉलिड की दूसरी डेफिनेशन क्या है, सॉलिड बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट में जमे होते हैं। ठीक है। मतलब आपको अगर सॉलिड के बारे में मैं दूसरी बात बताऊं, तो बच्चों सॉलिड की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, solid is made up of very small constituent particles arranged in a definite shape और ज्योमेट्री। तो याद रखिए बच्चों, सॉलिड बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, होता है, और गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि सॉलिड कितने टाइप का होता है। देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया सॉलिड क्या होता है।
तो सभी को समझ में आया बच्चों, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। चलिए बच्चों आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया सॉलिड क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। है ना। अब हम टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे बच्चों। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। बेसिकली सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक होता है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सुनिए बच्चों, रियलिटी में सॉलिड क्या होता है। रियलिटी में सॉलिड वो होता है जिसका शेप रेगुलर हो, वॉल्यूम फिक्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो, सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास पास हो और उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो। बच्चों सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन। तो मैं आपको रियलिटी में समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड मतलब जो रियलिटी में सॉलिड है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जो दिखावे के सॉलिड है, जो दिखावे के सॉलिड है। जैसे लगता है, देखने पर ऐसा लगता है बच्चों कि ये सॉलिड है, लेकिन रियलिटी में उनकी प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ग्लास 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 दिखने में लगता है सॉलिड है, लेकिन उसको जरा सा फेंक दो तो टूट जाता है बच्चों। अब जरा सा फेंकने पर अगर वो टूट गया तो काहेगा सॉलिड। जबकि सॉलिड तो रियली में क्या होता है कि उसको कितने भी घूंसे मार लो, कितना भी उसमें फोर्स लगा लो, वो टूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, याद रखना। है ना। ग्लास सिर्फ दिखावे का सॉलिड है। जरा सा जरा सा फोर्स लगाने पर, जरा सा ऊपर से नीचे फेंकने पर ग्लास टूट जाता है, बिखर जाता है। इसका मतलब ग्लास सिर्फ दिखावे का सॉलिड है, रियलिटी में ग्लास सॉलिड नहीं है। है ना। हम पानी पीते हैं तो कभी कभी हम कांच के ग्लास में पानी पीते हैं, वो हाथ से छूट जाए तो फूट जाता है, मतलब ये जो ग्लास है ये रियलिटी में सॉलिड नहीं है। और स्टील के ग्लास से पानी पियोगे और स्टील का ग्लास अगर हाथ से छूट जाए तो क्या वो ग्लास टूटता है? नहीं, वो ग्लास नहीं टूटता है। वो है रियलिटी में सॉलिड। तो बच्चों मेटल जो होते हैं वो रियलिटी में सॉलिड होते हैं। आप किसी मेटल के ग्लास को ऊपर से फेंक भी दोगे, स्टील के ग्लास को फेंक भी दोगे तो वो टूटेगा नहीं, मतलब वो रियल सॉलिड है। लेकिन जो आपका जो कांच होता है बच्चों, जो कांच का ग्लास होता है वो टूट जाता है। मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे पहला एग्जांपल क्या आएगा? ग्लास। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है प्लास्टिक। दूसरा एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक को भी बहुत आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक को भी बहुत आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियलिटी में देखा जाए तो प्लास्टिक भी कोई सॉलिड नहीं है। तो प्लास्टिक। तीसरा एग्जांपल है रबर। तीसरा एग्जांपल है रबर। रबर भी दिखने में ऐसा लग रहा है कि सॉलिड है, लेकिन बच्चों रबर को हम इजीली क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, मतलब रबर भी सॉलिड नहीं है। तो याद रखिएगा
3 एग्जाम्पल बहुत क्लियर कट याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव से एक बात याद आ गई, अच्छे से मैं आपको बता। चलिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को बच्चों एमोर्फस के नाम से भी जानते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, है ना। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन को ही एमोर्फस के नाम से जाना जाता है। दोनों सॉलिड में बेसिकली क्या डिफरेंस है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं, जिनमें हर प्रकार के सॉलिड होने की प्रॉपर्टी होती है, और एमोर्फस सॉलिड सिर्फ दिखने के सॉलिड होते हैं, जरा सा फोर्स लगाने पर ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये एमोर्फस सॉलिड है। अब सुनिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रियल सॉलिड है और ये सॉलिड है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए क्या बनाया गया है? इसको सॉलिड बनाया गया है। तो बच्चों अब डिफरेंस देखिए आप ध्यान से, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिए आप। डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रियल सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रियल सॉलिड है बच्चों? है ना रियल सॉलिड। और रियल सॉलिड की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी थी? रियल सॉलिड की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी थी बच्चों? मैंने रियल सॉलिड की डेफिनेशन ये पढ़ाई थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास, एंड आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। याद रखिएगा, एंड आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में ही जमे होते हैं, कुछ तो भी उबड़ खाबड़ नहीं जमे होते हैं बच्चों। दूसरी बात, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सिर्फ दिखावे का सॉलिड है बच्चों। अगर रियलिटी चेक की जाए तो रियलिटी में इनका नेचर सॉलिड है ही नहीं बच्चों, सही है ना। अगर रियलिटी चेक की जाए तो रियलिटी में ये सॉलिड नहीं होते हैं। मैं अभी 2 मिनट में प्रूफ करके दिखाता हूं। आपने देखा होगा वैक्स, मोमबत्ती। मोमबत्ती सभी ने देखी होगी। मोमबत्ती दिखने में कैसी होती है बच्चों? सॉलिड होती है। मोमबत्ती दिखने में सॉलिड होती है, लेकिन आप याद करो जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलने के बाद मोमबत्ती में से क्या निकलता है? जलने के बाद मोमबत्ती में से लिक्विड फ्लो होने लगता है और वो धीरे धीरे पिघल के नीचे आ जाती है। तो जब हम मोमबत्ती को देखते हैं तो मोमबत्ती देखने पर सॉलिड लगती है, लेकिन जब आपने उसे जलाया तो जलाने पर उसका असली रूप बाहर आता है। मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं तो उसका असली रूप बाहर आता है और आपको पता चलता है कि मोमबत्ती रियलिटी में क्या था। बताओ, मोम रियलिटी में क्या होता है? लिक्विड होता है। जलने के बाद वो पूरा फ्लो होके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी सॉलिड दिखावे के सॉलिड होते हैं ना, वो रियलिटी में सॉलिड होते ही नहीं है। वो या तो लिक्विड होते हैं या कुछ और चीज से मिलके बने होते हैं, है ना। उनको सिर्फ सॉलिड जैसे दिखाया जाता है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in indefinite pattern. इनडेफिनेट पैटर्न में अरेंज होंगे बच्चों। कुछ तो भी उबड़ खाबड़ अरेंज होंगे, जिसे आपने क्या करा? सिर्फ दिखाने के लिए कैसा दिखाया? सॉलिड जैसा। रियलिटी में एमॉर्फस सॉलिड सॉलिड नहीं होता है।
सिर्फ दिखाया जाता है उसको सॉलिड जैसा, असल में उसका नेचर लिक्विड होता है बच्चों, है ना, जैसे वैक्स। चलिए दूसरा है, अगर ये रियलिटी में सॉलिड है तो सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि ज्यादा होता है? किसी भी सॉलिड को पिघलाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जब ये बात साबित हो गई है कि ये रियलिटी में सॉलिड है ही नहीं, तो इसको गलाने में और पिघलाने में ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। दे हैव लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर। तीसरी बात, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये बकायदा एक रेगुलर पैटर्न में जमे होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। इनका कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है बच्चों। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड। दे आर ट्रू सॉलिड। ये रियलिटी में क्या है बच्चों? सॉलिड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। इनको नॉन क्रिस्टलाइन के अलावा एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं ना। एक और नाम है, एक और नाम, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो आ गई ना असलियत सामने, आ गई ना असलियत सामने। मैंने पहले ही बोला था कि एमॉर्फस सॉलिड सिर्फ दिखावे के सॉलिड होते हैं। बताओ रियलिटी में उनका नेचर कैसा होता है? इधर देखिए, रियलिटी में उनका नेचर कैसा होता है? ये लिक्विड होते हैं बच्चों। जैसे मोमबत्ती को पिघलाया, उसका रियलिटी में नेचर क्या निकला? लिक्विड निकला, तभी तो फ्लो कर रही है ना। तो याद रखिएगा, नॉन क्रिस्टलाइन को आप एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, और रियलिटी में उसका नेचर होता है दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, पांचवा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दे आर एन आइसोट्रॉपिक। दे आर एन आइसोट्रॉपिक। ये क्या होता है आगे आएगा आपको। दे आर आइसोट्रॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। 6th नंबर पे एग्जाम्पल NaCl, KCl, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल आएंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वैक्स, ये सभी इसी के एग्जाम्पल होंगे बच्चों। तो देखो क्या पढ़ाया मैंने। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये रियलिटी में सॉलिड है, तो इनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ये रियलिटी में सॉलिड नहीं है, तो ये इनडेफिनेट पैटर्न शो करते हैं। अगर ये रियलिटी में सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, इनका कम होगा। इनकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, इनकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। ये ट्रू सॉलिड है, इनको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। और ये याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड
दिखते हैं, और ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। ग्लास, प्लास्टिक, रबर और वैक्स नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ये सिर्फ दिखते किसके जैसे हैं? सॉलिड जैसे। रियलिटी में सॉलिड नहीं है बच्चों। ओके